राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे श्याम 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 श्री श्याम 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 श्री श्याम श्याम राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय हो राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे राधे राम 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 श्री राम जय श्याम 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 श्री श्याम श्याम जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे राम 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 श्री राम श्याम 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 श्री श्याम श्याम जय राधे राधे ओ तेरी राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे बोलिए राधा रानी की जय 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। मिया एक आदिवासी था। कुछ समय उपरांत उसका देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत हो गया। उसकी एक भार्या थी, वो भी आदिवासी थी। उस भार्या पर एक पुत्र था, एक नन्हा सा छोटा सा पुत्र था। वह अपनी माँ से पूछता है, ओ माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? क्या हमारे पिताजी कहाँ हैं? तुम आओ। माँ से पूछता है तो माँ कह देती है कि बेटा वो तो भगवान के पास है, बहुत अच्छी जगह पे। कहाँ है? भगवान के पास बहुत अच्छी जगह पर हैं। फिर माँ से पूछता है कि माँ, हमारे पिताजी कहाँ हैं? यानी जब वो भगवान के पास बहुत अच्छी जगह पर। धीरे धीरे करके मैया वो बच्चा बड़ा होने लगा। 15-16 साल को है गयो और सर्दियों का समय चल रहा था। तो अपनी माँ से पूछने लगा कि मैया, तू हमें ये बता कि हमारे पिताजी कहाँ हैं? माँ ने फिर कह दिया कि बेटा तेरे पिताजी ना भगवान के पास हैं, बहुत अच्छी जगह पे, बहुत अच्छी जगह पे बने। हाँ, जैसे ही मैया ने भगवान के पास की कहा तो ये पूछा मैया से, मैया तू ये बता कि मेरे पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी मिलती होंगी कि नहीं? मैया ने कहा कि बेटा वहाँ कहाँ मिल रही है तेरे पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी? तो मैया तू मेरे पिताजी के लिए 4 ज्वार बाजरे की रोटी बना दे, मैं अपने पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खिला के आऊँगा। माँ ने बहुत समझाया कि बेटा वो तो भगवान के पास हैं, वो यहाँ थोड़ी हैं। नहीं,
मैया से कहने लगा, नहीं मैया, मैं तो अपने पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खवाए के आऊंगा, तू बना तो सही, तू बना। जैसे ही मैया अपनी माँ से जिद करता है तो माँ कह देती है कि थोड़ी बहुत दूर जाएगा और लौटे आवेगा, इसके लिए 4 ज्वार बाजरे की रोटी बना के रख दे। कहाँ जाओ? मैंने कहा देखो, आदिवासी लड़का था, मैया ने 4 ज्वार बाजरे की रोटी बना के दे दो। तो जाने लगे। जाते जाते उसे एक राजा का महल मिलता है, बड़ा सुंदर राजा का महल है। दोनों तरफ हाथी खड़े हुए थे, संतरी मंत्री खड़े हुए थे, 2 मंजिला घर बना हुआ था। देखकर कहने लगे कि यही भगवान का घर है। बाने का कबू देखो, बान देखी झोंपड़ पट्टी। वो कहने लगे यही भगवान का घर है, कितना सुंदर है। सुबह से शाम हो गई उसे खड़े खड़े। क्या हो गया? सुबह से शाम हो गई। तो जो द्वारपाल थे ना मैया, उन्हें देखकर उस लड़के को राजा के पास पहुंचे और राजा से कहने लगे कि हे राजा साहब, हमारे महल के सामने एक लड़का है, सुबह से शाम हो गई उसे, सुबह से शाम हो गई और खड़ा है, निहार रहा है पागलों की तरह। राजा ने कहा तो उस बच्चे को हमारे पास लेकर आओ। जैसे ही ले आओ, उस बच्चे को लेकर आए राजा के पास। राजा पूछने लगा, हाँ बालक, तू यहाँ पर क्यों खड़ा था? वो बालक कहने लगा कि मुझे भगवान के पास जाना है, अपने पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खवाए के आनी है। अब तो राजा कहने लगा कि तुम्हारी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई देता है, तुम्हारी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई देता है, दृढ़ निश्चय दिखाई देता है, धैर्य दिखाई देता है। तुम जरूर भगवान को प्राप्त कर लोगे, लेकिन तुम भगवान को प्राप्त कर लें तो हमारे बारे में पूछ लोगे। अरे क्या माने हमारे बारे में पूछना भगवान से कि हमारा 2 मंजिल तो घर बन जाता है, 3री मंजिल बनाते हैं तो बंद हो जाता है, लेकिन गिर जाता है। समझ में आई? 3री मंजिल बन तो जाता है लेकिन गिर जाता है। माने ठीक है, भगवान से मिला तो तुम्हारे बारे में पूछ लूंगा। महल से निकला और फिर चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे एक वृक्ष मिला। क्या मिला? वृक्ष मिला। जैसे ही वृक्ष मिला तो उस वृक्ष के नीचे शयन करने लगा, आराम करने लगा। आराम किया उसने और आराम करके फिर चल दियो। लेकिन वो वृक्ष पूछने लगे, कहे बालक तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? माने कि मैं जा रहा हूँ अपने पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खवाए के आऊंगा और भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पिताजी भगवान के पास हैं। वो वृक्ष कहने लगा तू भगवान को तो जरूर प्राप्त कर लेगा, क्योंकि तेरी आंखों में दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। लेकिन तू ये बता, तू वहां तो जा रहा है, तू हमारे बारे में पूछ लेगा क्या? हमारे बारे में पूछ लेगा? माने कि क्या पूछना है? तू भगवान से मिलते तो पूछना भगवान से कि मेरे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, वृक्ष हैं, सब पे फल आते हैं। क्या आते हैं? सब पे फल आते हैं, लेकिन मेरे पर फल नहीं आते। मैं सबको छाया तो प्रदान करता हूं, लेकिन किसी को फल प्रदान नहीं करता। एक बार मेरे पे फल आए थे, लेकिन वो भी कैसे थे? खट्टे, किसी ने खाए नहीं। तो मेरे पे फल क्यों नहीं आते? तू भगवान से मिले तो मेरे बारे में पूछ लेना। भैया उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, भगवान से मिला तो जरूर पूछ लूंगा। आगे रास्ता पास करने लगा, जाने लगा तो एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? हाँ भैया, क्या चाहिए नदी पार करने के लिए? नाव। नाव चाहिए। लेकिन उसे नाव तो दिखाई नहीं दी, मगरमच्छ दिखाई दे गई। क्या? मगरमच्छ। अब तो वो मगरमच्छ से ही कहने लगे, ओ भैया तू इधर आ।
और मुझे इस नदी को पार करा दे। वो मगरमच्छ कहने लगा, हे बालक, तुझे दिखाई नहीं देता मैं मगरमच्छ हूँ और मुझे जो मिलता है उसे ढस लेता हूँ, तू लौट जा। वो बालक कहने लगे, अरे मैं कुछ नहीं जानता, तू भले ही मेरे को डस जाइयो, डस है तो डस जाइयो, मुझे तो अपने पिताजी से मिलना है, भगवान के पास जाना है और ये अपने पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खिलाकर आनी है, अपने पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खिलाकर आनी है। अब तो वो मगरमच्छ कहने लगे कि हे बालक, मुझे तेरी को दृढ़ संकल्प दिखाई देता है, दृढ़ निश्चय दिखाई देता है, धैर्य दिखाई देता है, तू भगवान को जरूर प्राप्त कर लेगा, लेकिन मेरे बारे में पूछ लेगा। मैंने क्या पूछना है? मेरे बारे में भगवान से पूछना कि मैं इतने शीतल जल में रहता हूँ, सर्दियों में कितना शीतल जल होता है, इतने शीतल ठंडे जल में रहता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में अग्नि का प्रवेश है को अग्नि का प्रवेश है। मुझे कोई भी जीव जंतु कोई भी दिखाई दे जाए, मैं किसी को छोड़ता नहीं हूं। पहला बालक तू है, तुझे छोड़ रहा हूं। मुझे कोई भी दिख जाता है उसे डस जाता हूं, खा जाता हूं। तू भगवान से पूछना कि इतना अग्नि का प्रवेश क्यों है मेरे हृदय में, ठंडी क्यों नहीं होती। तो बालक कहने लगा, मैं भगवान से मिला तो जरूर पूछ लूंगा। भैया कथा में तोड़ ऐसा आता है कि वो उसने नदी पार करी, भगवान से मिला, अपने पिताजी को ज्वार बाजरे की रोटी खिलाई और तीनों के प्रश्न पूछे। फिर आने लगा। सबसे पहले क्या मिला उसे? मगरमच्छ। लौटते में सबसे पहले मगरमच्छ मिला। जैसे ही मगरमच्छ मिला तो मगरमच्छ ने पूछा, हे बालक, तू भगवान से तो मिला होगा, तूने मेरे बारे में पूछी? मैंने हाँ पूछी थी। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तुम्हें बहुत बड़ा ज्ञान था, लेकिन तुमने अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, किसी को बांटा नहीं। तुम अपने ज्ञान को बांट देते तो ये अग्नि का प्रवेश नहीं रहता, इसलिए तुम्हारे हृदय में अग्नि का प्रवेश है। तुम इसे अब भी दान कर दोगे तो तुरंत शीतलता मिल जाएगी। तो वो मगरमच्छ कहने लगे कि इस ज्ञान को तू ही ले जा। तो मैया उस मगरमच्छ को तुरंत शीतलता मिल गई, तुरंत शीतलता मिल गई। और जैसे ही आगे पहुंचा तो उसे क्या मिला? वृक्ष मिला। और वृक्ष पूछने लगा, हे बालक, तू भगवान से तो मिला होगा, लेकिन भगवान से हमारे बारे में पूछा? मैंने हाँ पूछा। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा कि तुम बहुत बड़े पैसा वाले थे, बहुत धनी लोग थे, लेकिन तुमने किसी को न तो दान किया न उसका प्रयोग किया, निष्प्रयोग किया, कहीं अच्छे काम में नहीं लगाया। इसलिए ये धन है ना, तुम्हारी जड़ में अब भी गड़ रहे हो है, इसीलिए तुम पर फल नहीं आते। एक आध दो बार आते हैं तो वे खट्टे आए, कोई खाता नहीं है। तुम सबको छाया प्रदान कर सकते हो, लेकिन फल प्रदान नहीं कर सकते। तो मैया वो वृक्ष कहने लगे कि लाला तू ऐसा करे, तोते बढ़िया वाला को मैं काम लेगा यार, धने तू ही ले जा। तो मैया बापे धनु है गए। जब आगे गया तो उसे कौन मिला? राजा ने पूछा कि हे बालक, तू भगवान से तो मिला होगा, लेकिन भगवान से हमारे बारे में पूछा? मैंने हाँ पूछा। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी विवाह योग्य है गई है और वो विवाह करना चाहती है, वो विवाह करना चाहती है, तुम उसका विवाह नहीं करते। वो अपनी समझ से करना चाहती है, तुम नहीं कर रहे हो, तो वो अपनी समझ से करना चाहती है, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। भैया पहले 18 बरस से ज्यादा बेटी की उम्र हो जाती थी तो बड़े भाई को और पिताजी को पाप लगता था, बड़े भाई को और
पिताजी को पाप लगता था, लेकिन अब तो 24 कर दिए शायद नरेंद्र मोदी ने, है ना। तो कम से कम 24 साल तक बिटिया का विवाह हो जाना चाहिए, अन्यथा ज्यादा उम्र हो जाती है तो पिताजी को और बड़े भाई को पाप लगता है। तो मैया उसने कहा तुम अपनी बेटी का विवाह नहीं करते और वो करना चाहती है, तुम अपनी बेटी का विवाह कर दोगे तो तुम्हारी तीसरी मंजिल बन जाएगी, गिरेगी नहीं। तो वो राजा कहने लगे कि तो पे काय बात है कमी है, तुम्हें ज्ञान भी है, धन भी है, और कमी काय की रह गई है स्त्री की। तो भैया तू हमारी बेटी है ले जा। अब कब की कमी रही, उसे ज्ञान भी मिला, धन भी मिला और स्त्री भी मिली। तो देखिए उस बालक के अंदर धैर्य था, दृढ़ निश्चय था, दूसरों की सहायता करने के सुंदर विचार थे, सुंदर विचार थे। तो उसे ज्ञान भी मिला, धन भी मिला और कन्या भी मिली। और मैया जिन्होंने दिया उनको भी कलेश मिट गए, उनका भी कलेश मिट गया। तो मैया जिनकी तरक्कियां रुक जाती हैं तो उन्हें आदान प्रदान करना चाहिए। जो आदान प्रदान करते रहते हैं उनकी तरक्की कभी रुकती नहीं, तरक्की कभी रुकती नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय जय श्री राम। आज नारद जी नारायण नारायण करते हुए कहाँ पहुंचे, और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण करते हुए नारद जी कहाँ पहुंचे, राजा कंस के पास। कंस के पास पहुंचे और कहने लगे, हे राजा कंस, कन्हैया आज 11 बरस को है गयो और तुम उसे कब मारोगे। राजा कंस कहने लगा, मैंने तो बहुत राक्षसों को भेजा लेकिन वो मरू नहीं आया। सब जाते तो हैं लेकिन कोई लौट के नहीं आया। कोई यही ना बतावे वो दिखे कैसो, लगे कैसो, हत कैसो है। अब तो नारद जी कहने लगे कि तुम ऐसा करो, तुमने जब भोले बाबा की तपस्या की तो तुम्हें धनुष मिला था, और धनुष मिला था, तुम उसकी धनुष यज्ञ करो और वही में कन्हैया को और बलदाऊ को बुलाओ और धोखे थे मरवा दो। वहाँ पे तो कोई लौट के ना आवे, लेकिन यहाँ तो मर सकता है। तुम पे ऐसे ऐसे पहलवान हैं, यहाँ तो मर सकता है। तो मैया राजा कंस कहने लगे, तुम ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो। नारद जी कहने लगे, कब मारोगे, कब धनुष यज्ञ कर रहे हो फिर तुम। यानी कि परसों, परसों कहकर और उधर चले जाते हैं कन्हैया के पास। और कन्हैया जी के पास जैसे ही जाते हैं, कन्हैया के पास पहुंच जाते हैं और मेरे कन्हैया गैया मैया चरा कर आ रहे थे। मेरे कन्हैया गैया मैया चरा कर आ रहे थे। जैसे ही मेरे कन्हैया गैया मैया चरा कर आए तो मैया मेरे कन्हैया से कहने लगे, मेरे कन्हैया से कहा कि हे कन्हैया, तुम ये बताओ तुम राजा कंस को कब मारोगे, राजा कंस को कब मारोगे। मेरे कन्हैया कहने लगे, मैं कौन होता हूँ मारने वाला, कौन होता हूँ जन्म देने वाला, मैं कौन होता हूँ किसी को दुख देने वाला, कौन होता हूँ किसी को सुख देने वाला। मनुष्य अपने कर्म के अनुसार मरता है, कर्मों के अनुसार भोगता है, कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और कर्मों से मर जाता है। मैं कौन होता हूँ राजा कंस को मारने वाला।
लेकिन हाँ इतना है कि अब मामा कंस का घड़ा भर चुका है, पाप का घड़ा भर चुका है, उसका फूटना निश्चित है, सुनिश्चित है। लेकिन तुम मुझसे इसी बात को मेरे से कह रहे हो, उसी बात को मामा कंस से कहकर आए हो कि कन्हैया को कब मारोगे। नारद जी कहने लगे तुम्हें तो पता है मेरा काम क्या है, जहां पर लड़ाई नहीं होती वहां पर लड़ाई कराना, तुम्हें पता है। अब तो नारद जी कहने लगे कि कब मारोगे फिर उसे। मेरे कन्हैया ने कहा कि परसों मार देंगे, परसों उसका उद्धार कर देंगे। इधर राजा कंस ने भैया एक सभा लगाई और उस सभा में अक्रूर जी को बुलाया। जैसे ही अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा तुम्हें ब्रज में जाना है। अक्रूर बड़े प्रसन्न हुए कि ओहो मुझे कन्हैया के यहाँ जाना है और कन्हैया मेरे से काका कहेगा, मेरे से काका कहेगा। बड़ी प्रसन्नता हो रही है मन में, फूले नहीं आ रहे, फूले नहीं संवारते हैं। कन्हैया मेरे से काका कहेगा, मुझे कन्हैया के पास जाना है। लेकिन सोचने लगे अक्रूर जी कि यह दुष्ट के मन में कैसे आई गई। गच्छ नंद व्रज तत्र सुतावनत् कच्छो दुंदमेह आसीते ताविहानेन रत्नन्याम चिराम। आपको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर एक ही काम करना है, बलराम और कृष्ण को लेकर आना है, कृष्ण और बलराम को लेकर आना है। अक्रूर ने जैसे ही सुना कि कृष्ण और बलराम का ये क्या करेगा, फिर कहने लगा मैं कृष्ण और बलराम को यहाँ पर धोखे से मार दूंगा, धोखे से मार दूंगा। अक्रूर जी ने जैसे ही सुनी तो मैया ऊपर की सांस ऊपर को और नीचे की सांस नीचे को रह गई और पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कहने लगे अक्रूर होकर कि कन्हैया मेरे से काका कहेगा, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। मैया अक्रूर ने बहुत मना किया लेकिन राजा कंस की समझ में नहीं आया। राजा कंस कहने लगा कि तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम क्या हो, हमारी प्रजा हो, मैं तुम्हें कौन सा भी दंड दे सकता हूं। अक्रूर जी सोचने लगे कहीं ये मरवा न दे मेरे को, इससे तो मैं आज इसका कहा मान लेता हूं, आज मुझे ब्रज में जाना होगा। और मैया अक्रूर जी की आंखें सजल हो गई। जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे कूद गए। मथुरा से वृंदावन जाने का समय 15 से 20 मिनट का है, लेकिन अक्रूर जी को 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो जाते हैं, अक्रूर जी रथ से नीचे कूद जाते हैं। आज